हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपना 100% लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से। बहुत सारे लोग हैं जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं और जो बैंक होती है उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। आखिर क्या कारण होते हैं, क्या कमी रह जाती है और हमें कैसे चलना है कि हमारा लोन जो है वो 100% अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोन की जरूरत पड़ जाती है। हो सकता है कि वो अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हैं, ड्रीम बाइक लेना चाहते हैं, हो सकता है अपना ड्रीम होम के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, या फिर उन्हें कोई पर्सनल जरूरत पड़ जाती है जैसे कि शादी के लिए या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, घर की रेनोवेशन के लिए भी पैसा की जरूरत पड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा कहीं ना कहीं जाके लोन का एक सहारा मिल ही जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारी एप्लीकेशन को कर देती है रिजेक्ट। आखिर क्या कारण है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और 100% मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपने इस वीडियो के सारे स्टेप को फॉलो किया तो कोई भी बैंक आपका लोन जो है रिजेक्ट नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बैंक के जो लोन होती है वो रिजेक्ट क्यों करती है। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें अपनी कमजोरी पता होगी तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है हमारा लो सिविल स्कोर। यानी कि जो हमारी बैंकें हैं वो जब भी लोन देती है तो हमारा सिविल स्कोर चेक करती है, और इस कंडीशन में अगर हमारा सिविल स्कोर अगर उन्हें डाउन मिलता है तो हमारी लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती हैं। आखिर ये सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है कि सिविल स्कोर को आपको हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है, और या फिर आपको अपना सिविल स्कोर जो है वो 750 से लेके 800 के बीच में या फिर उससे ऊपर रखना होता है। और यहां पर आपकी जो मदद करती है वो करती है आपकी टाइमली ईएमआई की पेमेंट। यानी कि अगर आप अपनी ईएमआई, लोन की ईएमआई को टाइमली अगर पे करते हैं, या फिर अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और वहां पर उसके ड्यूज आप जो है टाइमली पे करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर हमेशा ऊपर रहता है। और आपको बच के रहना है ऐसे मोबाइल ऐपों से जो कि लोन देते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोन होता है, लोन अमाउंट छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनकी बाउंसेस जो होती है वो आपके सिविल स्कोर को पूरा इफेक्ट करती है। तो सबसे पहली चीज, हमें अपना सिविल स्कोर को मेंटेन रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई लोन नहीं लेते लेकिन हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है, तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है या फिर जनरेट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है। क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करना है और उसकी टाइमली पेमेंट करनी है। अगर आप 5 से 6 महीने के लिए ये अगर स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो भी आपका सिविल स्कोर उठ जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि आखिर और कौन सा कारण होता है कि हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा कारण हमारा होता है लो इनकम। अब मन में ये आ रहा होगा, भाई जब इनकम ही लो है हमारी तो हमें लोन कोई क्यों देगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोन की जरूरत आदमी को पड़ती है, लेकिन बैंकें क्या करती हैं कि उन्हें लोन देने से पहले किसी को भी पहले चेक करती हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी। यानी कि लोन तो ले लेंगे लेकिन रिटर्न कैसे देंगे। तो सबसे पहले बैंक क्या करती है, आपकी इनकम देखती है कि भाई आप क्या काम करते हैं तो आपकी इनकम क्या है। उसके अलावा वो क्या करेंगे कि आपकी की सारी इनकम को काउंट करेंगे। आप अगर कोई कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं या यूट्यूबर है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो इनकमों को फिक्स इनकम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कमीशन बेस्ड इनकम है और इस पर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपकी स्पेसिफिक इनकम है आप वो शो कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कहीं से रेंटेड इनकम आ रही है या फिर कोई फिक्स काम है जहां से आपकी इनकम आ रही है, तो वो आप इन्हें शो कर सकते हैं। साथ के साथ इसके बाद बैंक जो देखती है वो देखती है आपकी लायबिलिटीज, कि आपके ऊपर कर्जा कितना है। अब मन में ये आ रहा होगा, भाई लायबिलिटीज क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लायबिलिटीज ये होती है कि आपकी सैलरी तो 50,000 है लेकिन आपकी ऑलरेडी 2 ईएमआई जा रही है। अब 2 ईएमआई आपकी 10-10 हजार की जा रही है, आपके पास बचे 30,000 रुपए में से आपकी और भी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका कहीं कोई मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहा है, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, या फिर अदर आपके खर्चे, या फिर कोई आप कार व्हीकल या कुछ भी है तो आप उसके ऊपर भी एक्सपेंस करते ही करते हैं। तो इस कंडीशन में बैंक यह भी देखती है कि ऑलरेडी आपके ऊपर इतनी सारी लायबिलिटीज हैं, तो आप एक और ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो उस कंडीशन में भी बैंक जो है आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है।
तो दोस्तों उसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको अपना किसी एक लोन की फुल एंड फाइनल पेमेंट करके उसे क्लोज कराना होगा और आपको अपनी लायबिलिटीज से ज्यादा आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, यानी कि आपके खर्चे कम हो और इनकम ज्यादा हो, तभी आपको कोई बैंक जो है वो लोन देगी। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कर्जे का भुगतान जो है वो टाइमली करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है या फिर आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी टाइमली पेमेंट करनी है। साथ के साथ आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसके बाद वो वहां पर मिनिमम ड्यू पे करते हैं और सोचते हैं कि भाई मिनिमम ड्यू तो पे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी आप मिनिमम ड्यू लंबे टाइम तक पे करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला जाता है और बैंकों को ये चीज की पुष्टि हो जाती है कि आपके पास फंड्स नहीं है, यानी कि आपके पास इनकम नहीं है, ना ही आपके पास पैसा है, जिसकी वजह से आप पूरी की पूरी बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से आपका लोन जो है आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है और आपको लोन नहीं मिलता है किसी भी बैंक से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, हम लोग या तो सैलरी बेस्ड होते हैं या फिर हम अपना बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन हमारी कमी कहां रह जाती है कि भाई सैलरी बेस्ड है तो हमारी इनकम जो है वो अकाउंट में आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर हमारा खुद का बिजनेस है, तो उस कंडीशन में हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि कैश तो आता है लेकिन हमारी गवर्नमेंट की नजर में कोई भी पेमेंट की पुष्टि नहीं जाती है, यानी कि हमारी इनकम जो है वो गवर्नमेंट को शो नहीं हो पाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में हमें आईटीआर जो है वो भरना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप जॉब पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेसमैन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी सैलरी आती है या फिर आपके पास कोई प्रॉफिट आता है तो गवर्नमेंट की नजर में वो जीरो होता है जब तक कि आप आईटीआर नहीं फिल करते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आईटीआर तो वो लोग फिल करते हैं ना जिनकी इनकम ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम भी है तो आप निल की आईटीआर फिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आपकी एक इनकम की पुष्टि जानी चाहिए कि आप इतना इनकम जनरेट करते हैं, तभी आप बैंकों को वो शो कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर बैंक जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंकें क्या करती हैं, वो सबसे पहले आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी हैं, क्योंकि जो पैन कार्ड है वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर के रूप में काउंट किया जाता है, जिससे आपकी पूरी सिविल स्कोर की जांच की जाती है और आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ के तौर पर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका मांगा जाता है मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, बहुत सारे लोग हैं वो बार बार चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हैं तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे सिविल स्कोर में भी चढ़ता है और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर आते हैं, जहां पर आपसे ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ना कोई गारंटी मांगी जाती है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पे आपको पूरा का पूरा लोन जो है सैंक्शन हो जाता है और डिस्पर्स भी किया जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर आप देते हैं वो आपको परमानेंट रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे हम आईटीआर की बात कर रहे हैं, भाई इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं और कई बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो बैंक पर्सन होते हैं, यानी कि जो बैंक में जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, वो लोग आपसे मांगते हैं आईटीआर की कॉपी। आईटीआर की कॉपी से क्या होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की कॉपी से ये पुष्टि हो जाती है कि आप इतनी इनकम जनरेट कर रहे हो और टाइमली अपनी पेमेंट कर भी सकते हैं। तो यहां पर अगर आप जॉब पर्सन है तो आपको आईटीआर, अपनी सैलरी स्लिप, आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे 3 साल की आईटीआर प्लस आपकी प्रॉफिट लॉस की जो शीट है वो भी यहां पर मांगी जा सकती है। तो दोस्तों अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें, साथ के साथ आप अपने सिविल को हर 6 महीने या 1 साल में जो है चेक करते रहे। और अगर आपके सिविल के अंदर कोई भी अगर गलत एंट्री चढ़ी है, यानी कि आपने कोई लोन नहीं लिया है या फिर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और वहां पर शो कर रहा है, तो उसे वहां पर जाके करेक्ट कराएं। अब कई लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि क्या करेक्शन हो सकती है सिविल में और कैसे कराएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक साइट है ट्रांस यूनियन जो कि ऑल ओवर सबके सिविल को जो है वो मेंटेन करती है। आप वहां पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपकी जो गलत एंट्रीज है वो वहां से रिमूव करा सकते हैं, जिससे आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया भी रहेगा, साथ के साथ आपके सिविल में जो है वो गलत एंट्रीज नहीं चढ़ेंगी। और आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, टाइमली आप अपनी सिविल रिपोर्ट को हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बहुत सारे साइबर फ्रॉड चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिविल जो है वो इफेक्ट कर सकता है और जिसकी वजह से आपका लोन जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छे अच्छे लोन ऑफर्स आते रहेंगे और साथ के साथ यहाँ पर जो सिविल स्कोर है उससे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम लगने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा सिविल स्कोर उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। सेकेंडरी चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है। आपकी जो करंटली इनकम है उसे आपको इंक्रीज करके और कोशिश करनी है कि पैसिव इनकम में इंक्रीज हो
और कोशिश कीजिए सर कि जैसे कि आपकी कमीशन बेस्ड जो काम है वहां से इनकम आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ ऐसी इनकम भी वहां पर शो करनी है जहां से आपकी फिक्स इनकम आती रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तीसरा पॉइंट जो था कि हमारे एक्सपेंसेस कम होनी चाहिए और हमारे एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, यानी कि हमारे खर्चे कम हो और हमारी इनकम के साधन ज्यादा हो, तो इससे भी बैंक को जो है वो हेल्प मिलेगी आपका सिविल स्कोर और आपको लोन को अप्रूवल करने में। तो आपको यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि खर्चे कम हो और हमारी इनकम ज्यादा हो। साथ के साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपको आईटीआर जरूर फिल करनी है, क्योंकि आईटीआर से आपकी इनकम का पता चलता है कि आखिर आप कमाते कितना है और गवर्नमेंट की नजर में दिखाते कितना है। तो जितना गवर्नमेंट की नजर में आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ही बैंक आपको लोन देती है और उसी के हिसाब से पता चलती है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। इसके अलावा दोस्तों मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप अपने किसी भी लोन में देते हैं तो वो आपकी सिविल स्कोर में चढ़ जाता है, तो उसे बार बार चेंज ना करें, क्योंकि उसी पे ही कई बार आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर आते हैं जो कि बिल्कुल ही कम ब्याज दर पे मिलते हैं और साथ के साथ यहां पर आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ना के बराबर मांगे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो कर लिए तो कोई भी बैंक जो है वो आपका लोन कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, 100% आपका लोन आपको मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिले सबसे पहले।